राधे भक्तजनों, विश्वाध्याय श्री राधा और श्री कृष्ण के परस्पर श्रृंगार धारण, रास जल विहार एवं वन विहार का वर्णन। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मनोहर श्याम सुंदर श्री हरि जल क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपंगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गए। उस पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर राजेश्वर श्री राधा के साथ साक्षात श्री हरि ने रास नृत्य किया। वहां पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव विराजमान हुए, मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन एक साथ सुशोभित हो रहे हों। वहाँ सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामी श्री राधा का श्रृंगार किया। चंदन, केसर, कस्तूरी आदि से तथा महावर, इत्र, गजरा और काजल तथा सुगंधित पुष्पों से कीर्ति कुमार श्री राधा की विधि पूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना ने उन्हें नूपुर धारण कराया। जन्नू नदी गंगा ने मंजीर नामक दिव्य आभूषण अर्पित किया। श्री रमा ने कटी प्रदेश में किंकणी जाल पहनाया। श्री मधु माधवी ने कंठ में हार अर्पित किया। दुर्जा ने कोटि चंद्रमाओं के समान उज्जवल सुंदर चंद्रहार धारण कराया। ललिता ने मणि मंडित कुंज की पहनाई। विशाखा ने कंठ भूषण धारण कराया। चंद्रनना ने रत्नमयी मुद्रिकाएं अर्पित की। एकादशिनी ने अधिष्ठात्री देवी ने श्री राधा को रत्न जटित 2 कंगन भेंट दिए। सतचंद्रनना सखी ने रत्नमय भुज कंगन, बाजूबंद, विजायत, जोसन और छबिया आदि दिए। साक्षात मधुमती ने 2 अंगद भेंट किए, जिनसे जड़े हुए रत्न उद्दीप्त हो रहे थे। मंदिनी 2 ताड़क यानी तरकिया और सुखदायिनी 2 कुंडल दिए। सखियों में प्रधान आनंदिनी श्री राधा को भाल तोरण भेंट किए। पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की बिंदी टिकुली दी। सती पद्मावती ने नासिका में मोती की बुलाक पहना दी, जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती थी। हे राजन, सुंदरी चंद्रकांता सखी ने श्री राधा को प्रातःकालीन सूर्य की कांति से युक्त मनोहर शीश फूल अर्पित किया। सुंदरी ने चूड़ामणि तथा प्रहर्षी ने रत्नमयी मणि प्रदान की। वृंदा देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान विद्युतमान चंद्र सूर्य नामक 2 आभूषण भेंट किए। इस प्रकार श्रृंगार धारण करके श्री राधा का रूप दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठा। हे राजन, उनके साथ गिरिराज श्री हरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। मिथिलेश्वर, जहाँ रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। तदंतर श्री कृष्ण अपनी प्रिया गोप सुंदरी के साथ चंद्र सरोवर पर गए। उसके जल में उन्होंने हथनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया। वहाँ साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामी श्री राधा और श्याम सुंदर श्री हरि को 2 सुंदर चंद्रकांत मणियां तथा 2 सहस्त्र दल कमल भेंट किए। तत्पश्चात साक्षात श्री हरि कृष्ण वृंदावन की शोभा निहारते हुए लता बलरियों से व्याप्त बहुला वन में गए। वहाँ संपूर्ण सखी जनों को पसीने से भीगा देख बंशीधर ने मेघ मल्लार नामक राग गाया। फिर तो वहाँ उसी समय बादल घिर आए और जल की फुहारें बरसने लगी। विदेहराज, उसमें अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेने वाली शीतल वायु चलने लगी। उससे समस्त गोपंगनाओं को बड़ा सुख मिला। वे वहाँ एकत्र हो सम्मिलित उच्च स्वर से श्री मुरारी का यश गाने लगी। वहाँ से श्री राधा बल श्री कृष्ण ताल वन को गए। उस वन में ब्रज बधुटियों से घिरे हुए श्री हरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरंभ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियां पसीना पसीना हो गई और प्यास से व्याकुल उठी। उन सब ने हाथ जोड़कर रास मंडल में राजेश्वर से कहा। गोपियां बोली, हे देव, गंगा जी तो यहाँ से बहुत दूर है और हम लोगों को बड़े जोर से प्यास लगने लगी है। हे हरे, हम यह भी चाहते हैं कि आप यहीं दिव्य मनोहर रास करें। हम आपको साथ यहीं जल विहार और जलपान करेंगे। आप इस जगत के सृष्टि पालन तथा संहार के नायक हैं। श्री नारद जी कहते यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने वेद की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया। इससे वहाँ तत्काल पानी का स्रोत निकल आया, जिसे वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। हे मिथिलेश्वर, उस वेत्र गंगा में स्नान करते कोई भी
मनुष्य गोलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण हरि वहां श्री राधा तथा गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद वन में गए, जो लता बेलों के जाल से मनोहर जान पड़ता था। वहां भ्रमरों की ध्वनि सब और गूंज रही थी। उस वन में भी सखियों के साथ श्री हरि ने रास किया। वहीं श्री राधा ने ब्रजंगनाओं के सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। चंपा के फूलों से कटि प्रदेश को अलंकृत किया। सुनहरी जूही के पुष्पों द्वारा निर्मित बाजबंद धारण का सहस्त्र दल कमल की कर्णिकाओं से कुंडल का रूप देकर उसने कानों में शोभा बढ़ाई गई। मोहिनी, मालिनी, कुंद और केतकी के फूलों से निर्मित हार श्री कृष्ण ने धारण किया। कदम्ब के फूलों से शोभाव्यान किरीट और कड़े धारण करके श्री हरि के श्री अंग और भी उद्भासित हो उठे। मंदार पुष्पों का उत्तरीय दुपट्टा और कमल के फूलों की छड़ी धारण किए प्रभु श्याम सुंदर बड़ी शोभा पाते थे। तुलसी मंजरी से युक्त वनमाला उन्हें विभूषित कर रही थी। हे राजन, अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण कराए जाने पर श्री कृष्ण उस कुमुद वन से हर्षोत्फुल्ल मूर्तिमान वसंत की भांति बड़ी शोभा पाने लगे। मृदंग, वाणी, बंसी, मूर्चंग, झांझ और करताल आदि वाद्यों के साथ गोपियां ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगी। भैरव, मेद, मल्लार, दीपक, मालकोश, श्री राग और हिंद दोल राग, इन सबको पृथक पृथक गाकर 8 ताल, 3 ग्राम और 7 स्वरों से तथा हाव भाव संभवित नाना प्रकार के रमणीय नृत्यों से कटाक्ष विक्षेप पूर्वक ब्रजगोपांगनाएं श्री राधा और श्याम सुंदर को रिझाने लगी। वहां से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुवन में गए, जहां वहां पहुंचकर स्वयं राजेश्वर श्री कृष्ण ने राजेश्वरी श्री राधा के साथ रास क्रीड़ा की। वैशाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सौगंध थी। कलहार कुसुमों से झरते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती की सुगंध से वासिती वायु चल रही थी और चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे। इन सबसे सुशोभित निर्जन वन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंद वन में देवराज इंद्र विहार करते हैं। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।